अपनी कहानी कैसे कहें। आयशा बीबी, आयशा बीबी, वो ना मैं आपके लिए ये चाबी ले आई थी। काम तो बड़ा मुश्किल था, पर मैंने ना बड़ी मुश्किलों से बेगम साहबा की ना पुरानी चाबियों का छला पड़ा हुआ था, उसमें से एक चाबी निकाल के ले आई हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। वैसे आयशा बीबी, आपने चाबी करनी क्या है? वक्त आने पर सब बता दूंगी, लेकिन शुक्रिया इस चाबी के लिए। अच्छा जी, एक बात तो बताएं, कहीं आपने छुप छुप के अपनी अम्मी से तो नहीं मिलने जाना? हाँ परवीन, वो ये रख लो। नहीं आयशा बीबी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रख लो ना। नहीं नहीं, शुक्रिया जी। यासिर भाई, आप यहाँ क्यों आए? भाभी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन कुछ नहीं भाभी। भाभी, बस मैं ये कहना चाहता था कि आप खुदा का वास्ता आप अपने ऊपर रहम करें। मैं जानता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, लेकिन भाभी मैं ये नहीं कहता कि आप सबसे बदतमीज़ी पे उतर आएँ, लेकिन हक़ के लिए तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। हक़? जी हाँ, हक़। क्या आप अपने हकूक़ से वाकिफ़ नहीं? मेरा यकीन जानिए, हक़ और फ़र्ज़ साथ साथ चलते हैं। आपने ये फ़र्ज़ तो अपने ऊपर लाज़िम कर लिए, लेकिन हक़ के लिए तो आप बात करना चाहती ही नहीं है। यासिर भाई, आप तो अपने भाई और अम्मा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जानता तो हूँ मैं, लेकिन आप एक बार उनसे बात तो करके देखें। आप उनसे पूछे तो सही, वो चाहते क्या हैं आपसे? कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये आपका ख्याल है, आप एक बारी बात करके तो देखें। अगर इसके बाद भी अगर हालात नहीं सुधरते तो आप डट के जवाब दें। साथ साथ क्या हो जाएगा, भाई आपको छोड़ देंगे ना। वैसे भी जो अभी ज़िंदगी गुजार रही है, इससे बेहतर है अकेले रहना। और वैसे भी ये कौन सा तरीका है मैरिड लाइफ गुजारने का? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कुछ कह चुके हैं? जी बिल्कुल, और पूरे होशो आवाज़ से। आप मेरे लिए मेरी भाभी भी और बहन भी हैं, और इन सबसे बढ़ के एक इंसान, एक जीता जागता इंसान। भाभी बस सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन अपना नफ्स और इज़्ज़त दाव पे नहीं लगाइएगा। और ये सब कुछ करने के लिए आपको अपनी पहचान बनानी होगी, अपने आप को मनवाना होगा। अगर वो कोई बात बुरी लगे तो बताएं, उसको छुपाएं मत। अगर आप बातें छुपाएंगी तो पत्थर भी आपको पड़ेंगे और चोट भी आपको लगेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से इस घर में आपको बहुत मुश्किलात का सामना है, और शायद इसी वजह से मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस कुर्बानी को रायगान ना जाने दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ राब्ते में रहूँ, लेकिन तब तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। बबलू, क्या कर रहे हो? देखने भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? उर्दू। उर्दू पढ़ रहे हो? वैसे मैं तुम्हें उर्दू बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो।
मामी यहाँ से चली जाए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं उर्दू तुम्हें वैसे बहुत अच्छी पढ़ा सकती थी। अच्छा चले चले बैठ जाएं। और मुझे ये बताएं कि ये मुतज़ाद और मुतज़ादिफ में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं? ये बहुत आसान है, ये देखो, ये है मुतरादिफ। मुतरादिफ मतलब सेम, मुतज़ाद मतलब ऑपोजिट, जैसे दिन रात, आसमान ज़मीन, चांद तारे। मामा पापा वो भी तो ऑपोजिट है। ऐसे नहीं बोलते बबलू, बुरी बात होती है। सर उसने एफए कर लिया है, ये तो खुशी की बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मिनाहिल, मैं एक और फलक घर में नहीं चाहता। जानती हो उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे अपनी तालीम पर बहुत गरूर था, मुझे जाहिल और गवार समझती थी। क्या नहीं था मेरे पास, मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया। आयशा के चेहरे में मुझे फलक की झलक नजर आती है। हर औरत फलक नहीं होती सर, आप औरत को जांचने के लिए फलक व मयार क्यों बना रहे हैं? आयशा ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बदकिस्मत औरत थी जिसने आप जैसे चाहने वाले शौहर को छोड़ दिया। आयशा ऐसा कभी नहीं करेगी, आप परेशान ना हो, उस पर एतमाद करें। एतमाद ही तो किया था और उसने एतमाद ही तो तोड़ा है मेरा। अब मैं मसीद किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। जितना मैं बिखर चुका हूं, मैं और बिखरना नहीं चाहता। मैं आयशा से मिली तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो आपको बिखरने नहीं देगी। आप आयशा पर भरोसा तो करें। सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और मैं उन लड़कियों में से अपनी नहीं। वकील खुद मत बनो। जब निवाला बनता है ना, तो पांचों उंगलियां एक बराबर हो जाती हैं। एक बात याद रखना, अगर पढ़ोगी तो बांझ हो जाओगी, फलक की तरह। प्लीज़ प्लीज़ इमाद, मेरे साथ एक बार चल के देखो। मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी ये तुम्हारे मतलब की पार्टी है। ये तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये मुझे हजम नहीं होते। और मैं, तुम तो मेरी जान हो। हर औरत फलक नहीं होती सर, आप औरत को जांचने के लिए फलक व मयार क्यों बना रहे हैं? वो तो बदकिस्मत औरत थी जिसने आप जैसे चाहने वाले शौहर को छोड़ दिया। आयशा ऐसा कभी नहीं करेगी, आप परेशान ना हो, उस पर एतमाद करें। मैं आयशा से मिली तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो आपको बिखरने नहीं देगी। आप आयशा पर भरोसा तो करें। कौन सी क्लास में हो तुम? 7th A में। इतने छोटे से बच्चों को कितना मुश्किल काम दे दिया है पढ़ने के लिए। मुझे तो उर्दू वैसे ही बहुत स्टूपिड लगती है। पता है मेरे सर हमेशा क्या कहते थे? कहते थे कि अगर हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो हमें हमेशा अच्छी लगती है। अब उर्दू तुम्हें स्टूपिड सब्जेक्ट लगता है, तो तुम उससे मोहब्बत करो। जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है ना, वो कभी मुश्किल नहीं लगती, समझे? हाँ जी, क्या सबक पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को? मैं तो इससे उर्दू पढ़ा रही थी। उफ, तुम और तुम्हारी उर्दू। देखो यास्मीन, अगर बबलू को ट्यूशन की ज़रूरत है तो इसको कोई अच्छा सा ट्यूटर रख दो। ये बेचारी क्या पढ़ाएगी? रहने दे, मामी मुझे बिल्कुल ठीक पढ़ा रही हैं। देखो आयशा, अगर मेरे बेटे की पोजीशन या नंबर्स में कोई फ़र्क पड़ा ना, तो तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन मैं तो लिसन डार्लिंग, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन योर नहीं तो मैं तो हाँ जी नहीं जी। अच्छा, मामा मामी इतनी बुरी नहीं जितना आप उनको समझती हैं। तुम चुप करो।
पढ़ लें फिर खुद। अरे देख लिया आपने? 2 मिनट वो बैठी नहीं मेरे बेटे के पास कि उसको ब्रेन वॉश कर दिया। आपका बेटा तो गया आपके हाथ से। पहले तो मुझे किसी ने शक डाला था और मैं समझा शायद किसी ने तीली लगाई है। सच सच बता, बता कौन था वो जिसको तू खत लिखती थी? बता उस हरामजादे का नाम। उसे भी गोली मारूंगा और तुझे भी। बता बता कहाँ रहता है वो? मुझे नहीं मालूम। तेरा तो बाप भी बताएगा। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं। वो दिन याद करें जब अमाद इतनी मोहब्बत से फलक को ब्याह कर लाया था, और आज आयजा सामने है तो कैसे बिछा बिछा जा रहा है उसके आगे। छोटे घर की लड़कियां जब बड़े घर में आती हैं तो बात बड़े या छोटे घर की नहीं है, वो गरीब है या नहीं इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो उसके और अपने दरमियान ज़हनी खिंचाव की बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास कभी नहीं हो सकता शहरयार, क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। तुम्हारी इस बात ने मुझे हर्ट किया है फलक। मामू का तुम्हारे इतना बड़ा बिजनेस है, तुमने ही तो संभालना है। नहीं, मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। खबरदार जो तुमने अपने पापा का नाम दिया दोबारा। पीछे करो अम्मा, ये मिठाई नहीं जहर है। हाँ हाँ जहर। जब मुझे यही नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं। के छोड़ा है किसी ने